जय हिंद साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक होने वाला है सामान्य ज्ञान, जो कि 40 क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं। हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, और जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका आंसर आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? तो इसका आंसर आप लोग बताने का कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन है 57%, 50%, 20%, 90%। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या आ रहा है, आम बजट कौन पेश करता है? आम बजट कौन पेश करता है? तो इसका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, वित्त मंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत किसने की थी? भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर आप लोग बताने का कोशिश कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, तो आप लोग तैयारी अच्छे से करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राइट ऑफ मैन नामक पुस्तक की रचना किसने की? राइट ऑफ मैन नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो इसका ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति, जो कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, संविधान का निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है अमेरिका, चीन, जापान, भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अनजाता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हवाई जहाज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? हवाई जहाज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन है अमेरिका, चीन, भारत, जापान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका, जो कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी प्रकार अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार का खून पाया जाता है? ऑप्शन है 2 प्रकार का, 4 प्रकार का, 5 प्रकार का, 6 प्रकार का। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 प्रकार का खून मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 14। रक्त का पीएच मान 14 होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मनुष्य ने पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था? मनुष्य ने पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1969 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, जो कि राइट आंसर होने वाला है। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पेट्रोल को हिंदी में क्या कहते हैं? पेट्रोल को हिंदी में क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन है मिट्टी का तेल, सीला तेल, कड़वा तेल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन से देश के आधे भाग में सुबह और आधे भाग में शाम होती है? कौन से देश के आगे भाग में सुबह और आधे भाग में शाम होती है? ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन है जापान, रूस, फ्रांस, नॉर्वे, लिएरन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रूस। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हीराकुंड बांध, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? संसद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? संसद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए? ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन है 18, 21, 25, 28। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21। चलिए 17 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? संसद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 28 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम उम्र। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। 18 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो इसका ऑप्शन है अमृतसर, दिल्ली, कोणार्क, जयपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर, जो कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? मनुष्य के शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क, जो कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस फल में पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है अमरूद, संतरा, अंगूर, सेब। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संतरा। संतरा में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कोरोना वैक्सीन की खोज सबसे पहले कौन से देश में हुई? तो इसका ऑप्शन है अमेरिका, भारत, चीन, रूस।
ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन में, जो कि राइट आंसर ऑप्शन चीन, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो एक लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेलवे मार्ग, जो कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बिहार हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? तो ऑप्शन है भारत, अमेरिका, चीन, कोरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका, जो कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं? किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 मार्च और 22 सितंबर, जो कि रात और दिन बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरूण ग्रह की खोज कब हुई? अरूण ग्रह की खोज कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9, जो कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 6, राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके राष्ट्रपति नियुक्त करता है? निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नहीं नियुक्त करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर साइरस आंसर हो जाएगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 36 नंबर, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कह रहा है पीटी उषा को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? पीटी उषा को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहले पहिए किससे बने थे? सबसे पहले पहिए किससे बने थे? तो ऑप्शन है रबड़, लकड़ी, कांच, लोहा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी से, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्या कह रहा है? निम्न में से हड़प्पा संस्कृति का न्यूनतम उत्खनन स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। जो लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।